सो मच, इतना प्यार और इतना विश्वास जो आपने हमारे अंदर दिखाया है। मैं कल वैसे ही सोच रहा था कि शायद मुझसे लकी इस दुनिया में कोई आदमी और नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि सारी उम्र शायद मैं हमेशा एक चीज के लिए पीछे भागता रहा कि इतना काम करूं कि मेरा जो ओल्ड एज है, जो मेरा बुढ़ापा है, वो मेरा कंफर्टेबल बीत सके, ताकि इतनी सिक्योरिटी अपने लिए मैं इकट्ठी कर लूं। वेस्टीज की जब हमने शुरुआत की थी तब ये सोच नहीं थी कि हम अपने लिए सिक्योरिटी इकट्ठी करें, पर जो आप लोगों के प्यार और आप लोगों का विश्वास आपने जो वेस्टीज के अंदर रखा, उसके अंदर मैं आज आपसे सही बात कहना चाहूंगा कि मेरे जीने का पर्पस, जो मतलब है, वो बिल्कुल बदल चुका है। कि आज जो लगभग 13.5 साल से ऊपर हो गया वेस्टीज परिवार के अंदर, जो आज के दिन को मोमेंटम आ रहा है, जो हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाई है, जो हमारी लीडरशिप है। आज के दिन आप देखो हमारे टॉप लीडर्स जो आगे बैठे हैं, कम से कम 5 से लेके 10 से लेके 60 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। क्या इतना पैसा पाने के बाद इतनी मेहनत करने की कभी किसी को जरूरत होती है? पर इनको जरूरत इसलिए है बिकॉज हमारे परिवार की जो हमेशा से सोच है और हमेशा जो रहेगी कि हमारा पर्पस क्या है, हमारा मकसद क्या है। हमारा पर्पस है कि हम लोगों की लाइफ में बदलाव लाएं। कल एक बहुत बड़ी टीम फिनोमिनल लीडरशिप के साथ उन्होंने वेस्टीज को कल ज्वाइन किया है। मेरा ख्याल से आज हमारे यहाँ पे बैठे भी हैं। मेरा ख्याल से सब लोग उनके लिए तालियां बजाएं ताकि वी शुड वेलकम हमारे परिवार में जो टॉप लीडरशिप आ रही है, राइट? मैं कल उनके साथ जब बैठा था तो मैंने उनको 7 वंडर ईयर्स बुक दिखाई, जो आज से लगभग हमने 7 साल पहले वो किताब निकाली थी। उसके अंदर जो हमने हमारा विजन था वो यही था, जो हमने लिखा हुआ है, टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड दैट डू ऑन देयर ओन टर्म्स। बात कहां से शुरू हुई थी? बात शुरू हुई थी टूल से। सिस्टम क्या है कंपनी का, एजुकेशन का सिस्टम क्या है? तो जब हमने उनको टूल्स दिखाए, वेदर इट इज कार बुक, वेदर इट इज लीडिंग लेडीज बुक या 7 वंडर ईयर्स बुक, तो मैंने उस टाइम पे उनको यही कहा कि वेस्टीज जो आज के दिन पे है वो थैंक गॉड हमारे लीडरशिप के करके है। लीडरशिप जिसने वेस्टीज के अंदर इतना विश्वास किया, और आज जो वेस्टीज है वो मेरे करके नहीं है, या फाउंडर्स जो हमारे हैं मिस्टर कन्वर सिंह या मिस्टर दीपक सूद के करके नहीं है। आज जो वेस्टीज है वो वेस्टीज सिर्फ हमारे लीडरशिप के करके है, राइट? जो आज वेस्टीज बनी है वो सिर्फ अपने लीडर्स के करके बनी है, और जो आगे चल के हम दुनिया की टॉप 10 कंपनी में होंगे 2025 तक, वो भी सिर्फ हमारे लीडरशिप के करके होंगे। तो जब उनसे बात चल रही थी तो मैंने जब 7 वंडर ईयर्स बुक दिखाई, मैंने कहा इस बुक का नाम है फ्रॉम हियर टू इटर्निटी। यानी कि आज से 7 साल पहले जब हिंदुस्तान के अंदर इस चीज के डर के बादल मंडरा रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग लीगलाइज होगी कि नहीं, इसके ऊपर कहीं बैन ना लग जाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग थे जो सोचते थे छोटी सी इंडस्ट्री है, ये फ्रॉड वाली इंडस्ट्री है, इसको एक बार ही बंद कर दो। मैंने कहा तब हमने ये बुक निकाली थी जिसका नाम रखा फ्रॉम हियर टू इटर्निटी, यानी कि हमने लोगों से एक वायदा किया कि अब से लेके अंत काल तक वेस्टीज हमेशा रहेगी। मैंने कहा लोग तो कहते हैं, हमने किताब उसके लिए छाप के उसके ऊपर ऐलान किया, और हमने 7 वंडर ईयर्स में क्यों निकाला? क्योंकि 7 एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। मैंने जैसे उनसे कहा हफ्ते में दिन कितने? 7। दुनिया में समुद्र कितने? 7, राइट? और दुनिया में अजूबे कितने? 7। मैंने उनको यही बताया, जो हमारे ताजमहल को देख के मैंने कहा वन ऑफ द 7 वंडर्स जो दुनिया के अंदर है दैट इज ताजमहल, जो हिंदुस्तान के अंदर है। जो वेस्टीज ने इससे प्रेरणा ली,
मैं सिर्फ वेस्टीज की बात नहीं कर रहा, उससे आप भी इंस्पायर हुई है। जैसे आज से 7 साल पहले जो हमने अपने लिए लक्ष्य रखा था कि 2020 तक 5,000 करोड़ की कंपनी 20 से ज्यादा देशों के अंदर हम होंगे, आप सब भी उसी तरह इंस्पायर होके अपनी लाइफ का गोल बनाइए, क्योंकि अगर हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे थे। आज के दिन आपके पास इतनी भयंकर लीडरशिप है जो आपकी सफलता को बहुत जल्दी ऊपर ले जा सकती है, प्रोवाइडेड आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या मैंने जब ताज का उनको एग्जांपल बताया, मैंने कहा ताजमहल से सबसे पहले हमारी इंस्पिरेशन क्या थी कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की कि ताज को बनने में कितने साल लगे? 22 साल। यार 22 साल किसी चीज को अगर आप सोचो और वो 22 साल के बाद बन के तैयार होगी, कल की किसी को खबर नहीं, 22 साल आगे कौन सोचे। पर ताज से हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन यही थी कि किसी ने सोचने की हिम्मत तो की, राइट। और हमने सोचा क्या था कि 2018 तक वी आर गोइंग टू बी अ ग्लोबल बेंचमार्क, कि दुनिया के अंदर वेस्टीज का एक नाम हो और बेंचमार्क हो। और जो हमारा विजन था कि जब कोई भी पूछे कि एक अच्छी कंपनी कैसी होती है, लोगों की जुबान पे सिर्फ एक नाम हो और वो हो वेस्टीज। और जब पूछा जाए कि प्रोडक्ट्स कैसे होने चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का दाम कैसा होना चाहिए, मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग सिर्फ एक नाम लें और वो नाम हो वेस्टीज। जब पूछा जाए कि लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, तो सब एक नाम हो पूरी दुनिया में और वो हो वेस्टीज के लीडर की तरह। लेकिन आज से 7 साल पहले ये ऐलान किया था लिखित रूप में, और आज के दिन पे हम 2018 जहां पे शुरू हुआ है, दुनिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर हिंदुस्तान से सिर्फ एक कंपनी है और वो है आपकी अपनी वेस्टीज। मुझे आज से कुछ दिन पहले एक आदमी मिला, ही सेड सर मैं बहुत दिनों से वेस्टीज को देख रहा हूं, कम से कम 6 या 7 साल से। कहता वेस्टीज का सिस्टम मेरे को इतना पावरफुल लगा है कि कोई आदमी कोई कुछ ना करे, अगर सिर्फ वेस्टीज के साथ जुड़ा रहे और धीरे धीरे भी चलता रहे तो वो 100% सफल हो जाता है। मैंने कितने 100 लोग देखे जो सफल हो। चलिए आप भी सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। दूसरी इंस्पिरेशन जो मैंने उनसे कही कि ताज को बनाने में 22 साल लगे थे और इसके अंदर 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया, यानी कि ये सबसे बड़ा उदाहरण किस चीज का है? टीम वर्क का। कि अलग अलग देशों से अलग अलग भाषा, अलग अलग टैलेंट, अलग अलग हुनर, कल्चर अलग, रिलीजन अलग, पर सब लोगों ने मिलकर एक काम के ऊपर बीड़ा उठाया। सबका कॉमन गोल था कि हमें ताजमहल को बनाना है, जो इतना बड़ा टीम वर्क का है। एग्जाम्पल वही हमने 7 साल पहले देखा था कि हिंदुस्तान के अलावा जब हम 20 और देशों में होंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग टाइप के लोग हर जगह। आज के दिन पे आप वेस्टीज में देखो, जो लोग आंखों से नहीं देख सकते वो आज के दिन पे उनके पास कार्स हैं और महीने में लाखों रुपए की आमदनी है। जो लोग बोल नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते, डेफ एंड डम्ब है, वो आज के दिन पे यहां पे लाखों रुपए की आमदनी पा रहे हैं। राइट, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। कि अपलाइन का इतना सपोर्ट, कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई आदमी किसी को दबाए और उसके दबने के ऊपर वो ऊपर उठे। जिनके पास अगर टैलेंट नहीं है, टीम वर्क का काम ही यही है कि उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी के हुनर जो है, बाकी के टैलेंट्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो भी ग्रो कर सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम वर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल वेस्टीज में आज के दिन पे हमारी सिस्टम यूनिफॉर्म है। और जैसे मिस्टर विवेक एंड हिज एंटायर लीडरशिप ने जो वी टीम बनाई है, मेरा ख्याल से लेट्स गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये एक
बहुत बेहतरीन स्टेप है, बिकॉज जैसे परिवार और ज्यादा आगे बढ़ेगा, जब तक आप वेस्टीज के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ज्यादा एजुकेशन नहीं लाएंगे, आपके टीम के अंदर जो मैसिव आने वाले समय में जो ग्रोथ है, उस ग्रोथ को एक अपलाइन आराम से उसको हैंडल नहीं कर सकता. सो एंटायर सिस्टम इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स दैट. सो माय कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ओवर. थर्ड एग्जांपल जो हमने ताजमहल से लिया, जो हमारी जिंदगी के अंदर बहुत हमें गाइड करता है, कि 22 साल ताजमहल को बनाने में लगे. बनाने में मुश्किल तो आई होगी, राइट? कोई ना कोई डिजाइन तो खराब हुआ होगा, किसी ना किसी में कुछ मुश्किल आई होगी, पर 22 साल में जो भी मुश्किल आए, परसिस्टेंस और परसेवरेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि रास्ते में जो मर्जी मुश्किल आ जाए, अगर लक्ष्य जो बना लिया है उस गोल को हमने कंप्लीट करना ही करना है. वही हमारी इंस्पिरेशन वेस्टीज में ताजमहल से. लास्ट चीज जब मैंने उनको कही कि ताज से हमारी इंस्पिरेशन क्या है, कि ताजमहल को बने हुए 400 साल हो गए, राइट? आज के दिन 400 साल के बाद कितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी कितनी बदल चुकी है, पर दुनिया में अभी तक ताज कितने हैं? कि यानी कि हम उस प्रकार की एक कंपनी बनाए जिसको डुप्लीकेट करना पॉसिबल ही ना हो. ये स्ट्रेंथ है आपकी फैमिली वेस्टीज की. 7 साल पहले जब हमने इसको किया, लोगों ने कहा फिर से पागल हो गए, राइट? और आज का दिन वो है कि इंडिया में कभी भी कोई भी कंपनी आजकल जो नई आती है ना, पुरानी भी आती है, जब उनका बिजनेस डामाडोल हो रहा होता है, वो कहते हैं वेस्टीज का प्लान कॉपी कर लो, राइट? वो कहता है अगर ये 20 देते हैं हम 21 दे देंगे, ठीक? कोई कहता है कि चलो स्पाइरुलिना ऐड कर लो, नोनी ऐड कर लो, फ्लैक्स ऐड कर लो, पर एक मेरे को बात बताओ, विवेक को कहां से ऐड करेंगे, सिद्धार्थ को कहां से ऐड करेंगे? वो लोग ये लीडरशिप कहां से लाएंगे? और जो लीडरशिप हमारी है, देखने की कोशिश कर लो, हिंदुस्तान में क्या दुनिया में किसी कंपनी के पास इतनी पावरफुल लीडरशिप नहीं. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है. अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का बिजनेस है, तो आपकी सोच गलत है. हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, जिसको हम कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप, राइट? बिजनेस ऑफ लीडरशिप. जब आप वेस्टीज में नए आए हो, आपने करना क्या है? अपने लीडर को फॉलो करना है, राइट? फॉलो द सिस्टम, कि अपने लीडर को फॉलो करो. अ पर्सन इज अ लीडर, जो लीडर सक्सेसफुल है, वो गलतियां इतनी कर चुके हैं कि वो आपको हमेशा मदद करेंगे कि आप वो गलती को रिपीट ना करें. जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आपकी जो जर्नी है सफलता की, वो बहुत आसान हो जाएगी, आपको वो मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी. दूसरा, अपने आप को लीडर बनाओ, राइट? लीडर कोई डायमंड डायरेक्टर या क्राउन डायरेक्टर या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने से नहीं बनता, क्योंकि वो सिर्फ एक अचीवमेंट का पिन है. यू बिकम अ लीडर बिकॉज ऑफ योर कैरेक्टर. आप लीडर बनते हैं जब आप हम्बल होते हैं. आप लीडर बनते हैं जब आप कुछ भी बोलने से पहले आपके दिल में दर्द होता है कि अगर मैंने कुछ ऐसा बोला तो उसको कहीं चोट ना लगे, राइट? आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनकी मुश्किल के अंदर उनको कठिनाई में नहीं जाने देते, उनको हमेशा उठा के रखते हैं. आपका बोलना, आपके खड़े होने का तरीका, लोगों को रिस्पेक्ट देने का तरीका, आपने अपने आप को एजुकेट करना है, राइट? मुझे अमिताभ बच्चन जी का एक फेसबुक पे एक बड़ी वीडियो एक मिला. उसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, he was
सच लिटरेट गाय, उनको इतने अवार्ड्स वगैरह मिले थे, तो हमारे घर में बहुत एजुकेटेड लोग आया करते थे। और मेरे फादर, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि मेरे फादर जो हमेशा कहते थे कि जब भी एजुकेटेड लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग, आप आकर बैठा जरूर करो। He said because he told me कि जो एजुकेशन है वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने अंदर करते हैं और आपको लास्ट सांस तक वो डिविडेंड पे करती रहती है। I was really impressed जब विवेक मेरे पास आज से कुछ दिन पहले आए और विवेक ने कहा, सर मैं इस तरह के प्रोग्राम करता हूं, अभी हमने जिम कॉर्बेट में किया जो लोगों की एक्चुअल लाइफ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। He said, आज हस्बैंड एंड वाइफ को उसने मैंडेटरी किया है फॉर कार सेरेमनी और सम अदर सेरेमनी, राइट? He said primarily because हम एंटायर फैमिली को साथ लेके करना चाहते हैं, बिकॉज ना ही सिर्फ वेस्टीज का परिवार, but when everybody gets together it becomes a bigger and extended family. That's a very good gesture. मेरे ख्याल से जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, मेरे ख्याल से कैसे ऑपरेट करना है बिजनेस को, कैसे आगे बढ़ाना है, आपकी लीडरशिप, वी हैव गॉट टॉप स्पीकर्स दोस हु आर सिटिंग ओवर हियर, जो आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा आज के दिन पे गाइड करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट, नोट इट डाउन, एनग्रेव इट इन योर माइंड। उस एजुकेशन को जब आप करोगे हमेशा आगे सफल करना। आज के दिन पे वेस्टीज इतनी सफल कंपनी क्यों हो सकी? क्योंकि जब हमने 13 साल पहले वेस्टीज की शुरुआत की थी, जो मैं एक एग्जांपल बहुत बारी दे चुका हूं, आज भी देने का मेरा मूड कर रहा है, कि मैं एक चीज से उस टाइम पर प्रभावित हुआ कि 13 साल पहले जब हमने देखना शुरू किया कि वर्ल्ड की टॉप कंपनीज, वेदर इट इज IBM, वेदर इट इज माइक्रोसॉफ्ट, वेदर इट इज नासा, उनके अंदर सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज कौन है? इंडियंस, राइट? वर्ल्ड के अंदर सॉफ्टवेयर के लिए किस कंट्री को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है? इंडियन डेवलपर्स आर अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? अगर आज के दिन पे आप देखो कि पेप्सिको के हेड कौन? इंदिरा नूई, हु इज द इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन? इंडियन। गूगल के हेड कौन? इंडियन। आप दुनिया से बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, उनके हेड कौन? इंडियंस। दुनिया में बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट सर्जन्स, बेस्ट इंजीनियर्स कौन? इंडियंस, राइट? कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की इलेक्शन जीती, वो इलेक्शन इस मुद्दे पे जीती कि उसको प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडियंस को यहां पे नौकरी नहीं मिलेगी और अमेरिकन को नौकरी मिलेगी। अगर आप एक चीज सोचो कि एक देश जिसके ऊपर 200 साल राज किया गया हो, वो देश जो इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, पूरी की पूरी दुनिया उसके साथ व्यापार करना चाहती थी, वो देश एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इतना आगे था कि लोगों ने तो हवाई जहाज और मिसाइल बाद में बनाई। हमारे रामायण के अंदर उड़न खटोले के बारे में लिखा हुआ है, महाभारत के अंदर जो अग्निबाण वगैरह, जब ऑल मिसाइल्स, इतनी टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास थी, इतनी एजुकेटेड कंट्री थी, जिसके स्क्रिप्चर्स के अंदर सब कुछ, पुराना वेद के अंदर सब कुछ लिखा हुआ था, उसको 200 साल तक जब दबाया गया, 1947 के अंदर हम आजाद हुए और 2030 के अंदर दुनिया की टॉप इकोनॉमी कौन सी होगी? इंडिया। पर देखने की बात है, जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके साथ दो और देश बने, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, which later became बांग्लादेश। समय उतना, रीजन वही, सब इकट्ठे थे पहले, पर अब वो उन दोनों कंट्रीज की हालत देख लो और इंडिया की हालत देख लो। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत एजुकेटेड है। आज के दिन पे छोटे छोटे गांव में स्कूल हैं, शहरों, छोटे शहरों में कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एजुकेशन वो चीज है जो पूरा का पूरा बदलाव लाती है, और जहां पे एजुकेशन होती है वहां पे हमेशा तरक्की होती है। वेस्टीज के अंदर भी
जो हमने शुरुआत की, हमने कहा कि अगर वेस्टीज को टॉप ऑर्गेनाइजेशन बनना है इन द वर्ल्ड तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सिस्टम क्या कहता है मेरा ख्याल से आप सबको पता है कि उसको जब आप प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के साथ करते हैं, राइट, आपके जो अपलाइन आपको गाइडेंस देते हैं, जब आप उसको फॉलो करते हैं सक्सेस हमेशा आपके पास आएगी।